हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसमें बनाना सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कोई भी अकाउंट बनाने के लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने होते हैं, और कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल के क्या रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के पता होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखें 7 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के, और 7 के 7 चैप्टर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा। तो ऐसा ना हो कि आपके तोते उड़ जाएं, और गारंटी देता हूँ आपके तोते नहीं उड़ने दूंगा। रूल्स आपको डेबिट और क्रेडिट के तोते की तरह सिखा दूंगा। तो तोते की तरह कलर दिखाता हूँ आपको। 5 अकाउंट होते हैं, 2 अकाउंट एसेट और एक्सपेंस रेड कलर, और बाकी 3 लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू ग्रीन कलर। तोते की चोंच के 2 कलर रेड और बॉडी के 3 कलर ग्रीन। ये कलर का क्या गेम है और तोते की तरह कैसे रूल याद कर लोगे? तो सुनो, ये जो रेड कलर के अकाउंट हैं, अगर इनमें इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा, लेफ्ट साइड लिखा जाता है, और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। बाकी रिवर्स कर लीजिए। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, इनमें अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, लेकिन डिक्रीज हुआ तो डेबिट। बड़ा सिंपल फंडा होता है। अब इनमें से कैपिटल अकाउंट के रूल्स तो अब आप तोते की तरह रट लें, बिल्कुल भी भूलना मत। कैपिटल अगर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, डेबिट होगा, और इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। आपके मन में आएगा सर डिक्रीज आपने पहले क्यों बताया, इंक्रीज पहले क्यों नहीं? इसका भी लॉजिक है। ध्यान रखें, कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो पहले लेफ्ट हैंड में डेबिट और फिर राइट हैंड में क्रेडिट बनता है। तो ध्यान रखें, कैपिटल डिक्रीज हुआ तो डेबिट और इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब आगे बात आती है सिस्टम्स। हाँ जी, यहाँ भी एलविस यादव की तरह सिस्टम है भाई। 2 सिस्टम है कैपिटल के। एक सिस्टम है फ्लक्चुएटिंग सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, और दूसरा सिस्टम है फिक्स्ड सिस्टम, जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट ही तो बनाना है। आप जानते हैं फ्लक्चुएटिंग सिस्टम से पार्टनर्स कैपिटल एस के बाद एपोस्ट्रोफी आएगा, क्योंकि हम तीनों पार्टनर का बना देते हैं। डेबिट लेफ्ट, क्रेडिट राइट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़। तो यहाँ अमाउंट में ही ए और बी 2 पार्टनर की अमाउंट लिख देंगे हम, और 3 हो तो 3 के कॉलम डिवाइड कर लीजिए ABC। अब शुरू करते हैं फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। अब आपको पता होगा क्लास 11th की फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या सीखी थी आपने? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखी थी ना, जिसमें कैश भी अप और कैपिटल भी अप, और कैपिटल इंक्रीज हुई, आप जानते हैं क्रेडिट होगा। रूल्स आपने अब तो तोते की तरह रट लिया। कैपिटल इंक्रीज हुई क्रेडिट, बाय कैश लिख देंगे। बट ये तो बिजनेस की लाइफ में एक ही बार होता है, बिजनेस स्टार्ट हुआ, लेकिन अकाउंट तो हमें हर साल नए फ्रेश करने होते हैं। जब हम कॉमर्स वालों का न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को हमें लिखना होगा, अगर बिजनेस पुराना है, बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड में ही। कभी कभी एक स्पेशल बात हो जाती है कि किसी पार्टनर ने विड्रॉ ज़्यादा कर लिया, यानी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है कम, ज़रूरत पड़ने पर कोई इमरजेंसी में ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, उसकी कैपिटल नेगेटिव हो सकती है, डेबिट हो सकती है। यहाँ लिखेंगे स्पेशल केस है, 3 स्टार मार्क कर दिए मैंने। और अब तो इसके बाद बड़ी सिंपल सी बात, 4 यार क्रेडिट में आएंगे। क्यों आएंगे? और वो 4 यार, वो आपको ध्यान होगा, मेरा वीडियो देख लेना। 4 यार वो होते हैं जो प्रॉफिट का 4 बंटवारा, 4 एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट में लिखेंगे बाय IOC, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट शेयर। बट सर ये तो आपने ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा है, तो ये भी बताता हूँ। आपको पता होगा हाथी के 2 दांत, दिखाने के और खाने के और। तो यहाँ दिखाने वाले दांत हैं ये वाले जो दिखते हैं, पीले पीले पड़ गए हैं, IOC सैलरी कमीशन प्रॉफिट शेयर। बट खाने वाले दांत ये ब्लूटूथ, हाँ जी ये ब्लूटूथ ही है, क्योंकि जब अकाउंटिंग करेंगे, जब जर्नल एंट्री वगैरह होंगी, तो अकाउंट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज़। हाँ, अगर आप एग्ज़ाम में IOC सैलरी कमीशन प्रॉफिट शेयर भी लिखोगे तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत ये भी हैं।
फ्रेंड्स ये तो बात हुई कैपिटल बढ़ गई। कम कब होगी? जब पार्टनर विड्रॉ कर ले। नॉर्मली विड्रॉ कर लिया उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कैपिटल कम, डेबिट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट या टू ड्राइंग्स अकाउंट, यहाँ दोनों ठीक हैं। और अगर पार्टनर ने विड्रॉ किया है तो इंटरेस्ट भी बनती है, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कहेंगे ला भाई इंटरेस्ट दे। और जब उससे कहेंगे ला भाई इंटरेस्ट दे, तो इंटरेस्ट वो कहेगा मेरी कैपिटल से कम कर लो यानी डेबिट कर लो। यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। पर फिर ध्यान रखना ब्लूटूथ है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर दोनों चलते हैं। आप जानते हैं प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ी क्रेडिट, लेकिन बाई चांस लॉस हुआ, लॉस शेयर करना होगा, कैपिटल डिक्रीज होगी, डेबिट में लिख देना टू P&L एप्रोप्रिएशन या टू लॉस शेयर। और अब तो क्या बचा? अकाउंट वाले जानते हो अंडे का फंडा, जिसे मैं बोलता हूँ आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, डिफरेंस अमाउंट यहाँ लिखना। ये डिफरेंस कैसे आएगा? क्रेडिट का सम करो, यहाँ लिखो नाइस टू मीट यू सेम ईयर, सेम अमाउंट क्रेडिट वाली यहाँ लिख दो, डिफरेंस अमाउंट इन सबको घटाकर यहाँ लिख देना है। और नाम क्या लिखना है? टू बैलेंस CD। बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम, फ्लक्चुएटिंग क्यों है? क्योंकि जो ओपनिंग थी या बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या क्लोजिंग वही होगी? नहीं, कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है। और अब बताता हूँ आपको फिक्स्ड सिस्टम। फिक्स्ड सिस्टम क्या होगा? जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग हो, बट एग्जाम में पता कैसे पड़ेगा? दो कीवर्ड्स, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में हो, या तो फिक्स्ड वर्ड या करंट वर्ड, तो समझ लो करंट लगने वाला है। साइंस वालों को करंट कब लगता है? जब वो स्विच बोर्ड में फिंगर इंसर्ट कर देता है, पर आपको करंट नहीं लगने दूंगा, आपको तो बस करंट अकाउंट बनाना है। कब बनना है करंट अकाउंट? ध्यान रखिएगा, जब भी सिस्टम फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट भी बनना है, कैपिटल अकाउंट भी, छुटकू सा कैपिटल अकाउंट बना दो, बाकी करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आप जानते हैं बिजनेस स्टार्ट हुआ या पुराना चल रहा है तो बैलेंस BD क्रेडिट में लिखते हैं। और यही सेम ही तो हमें क्लोजिंग में लिखना है, क्योंकि सिस्टम फिक्स्ड है तो हम यहीं पर वो क्लोजिंग वाली अमाउंट टू बैलेंस CD लिख देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ख़त्म। लेकिन हाँ एक हॉट्स बात हो जाती है, क्या कभी कैपिटल कम नहीं हो सकती और ज़्यादा नहीं हो सकती? हो सकती है, स्पेशल हॉट केस है। अगर पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे, कैपिटल अप हो जाएगी, और कैपिटल अप होती है तो क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। जब ध्यान रखें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की तब। कैपिटल कम भी हो सकती है अगर वो कैपिटल से ही विड्रॉ कर ले। फ्रेंड्स वो कह रहा है कि मैं कैपिटल ही विड्रॉ कर रहा हूँ। एक ड्राइंग्स अलग होती है, जनरल ड्राइंग, रोज़मर्रा के खर्चे के लिए प्रॉफिट से निकाल लेता है, वो ड्राइंग्स तो अलग है। एक कह रहा है पार्टनर क्लेम कर रहा है कि मेरी कैपिटल ही कम कर दो, मुझे तो ज़रूरत है, मेरी कैपिटल ही वापस दे दो। तब कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट साइड आएगी अगर वो कैपिटल ही विड्रॉ कर रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, नॉर्मली फिक्स्ड सिस्टम है, जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस होता है। बट दो हॉट्स, तो एबनॉर्मल सिचुएशन हो सकती हैं ये दो, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करे या कैपिटल विड्रॉ कर ले, उस टाइम कैपिटल चेंज हो सकती है, वरना कैपिटल तो फिक्स्ड रहेगी। अब आपके मन में आएगा सर बाकी की चीज़ है, और ध्यान रखना तब करंट बनता है, और आपको करंट अकाउंट बनाना है, करंट लगवाना नहीं है। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन में करंट अकाउंट का भी बैलेंस देते हैं तो वो क्रेडिट में लिख दीजिए, और कभी कभी वो क्लेम करते हैं कि करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है। ध्यान रखना क्वेश्चन में मेंशन किया हो डेबिट बैलेंस तभी डेबिट में लिखना, नॉर्मली कुछ भी ना दिया हो या क्रेडिट दिया हो तो क्रेडिट में लिख लीजिए। और अब बाकी प्रॉफिट के वो 4 बंटवारे 4 एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में लिख दो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में नहीं करंट में, क्योंकि कैपिटल का सिस्टम फिक्स्ड है। तो 4 यहाँ लिख देना है, बाय IOC, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट शेयर। और वो आपको ध्यान ही होगा ब्लूटूथ और खाने वाले दांत जो आपके पीले पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स कैपिटल कम, नॉर्मल ड्राइंग्स, नॉर्मल खर्चे के लिए बिजनेस से निकाला, ध्यान रखना कैपिटल ही विड्रॉ कर ली तब तो यहाँ आएगा। नॉर्मल ड्राइंग्स हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। और पार्टनर ने विड्रॉ किया है, उसके अगर इंटरेस्ट बनती है, उससे हमें इंटरेस्ट चार्ज करनी है कि ला भाई इंटरेस्ट दे, तो वो कहता है मेरी कैपिटल से ही कम कर लो। तो कैपिटल क्योंकि सिस्टम फिक्स्ड है करंट अकाउंट से कम कर देते हैं, करंट अकाउंट के डेबिट में कर देते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ध्यान रखिएगा, इंक्रीज होता है क्रेडिट, डिक्रीज होता है डेबिट लिखना है। प्रॉफिट हुआ तो बड़ा क्रेडिट में लिख दिया, लेकिन अगर लॉस हुआ हो तो कैपिटल कम होगी, डेबिट में लिखना होगा लॉस शेयर या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
और फ्रेंड्स अब तो आपको सिर्फ बैलेंस करना है अंडे का फंडा, यानी आपको यहाँ पर डिफरेंस लिखना है, क्योंकि क्रेडिट का सम नॉर्मली ज़्यादा मिलता है। डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, नाम दे दीजिए टू बैलेंस CD। पर बाई चांस अगर डिफरेंस आपको क्रेडिट में मिल गया, यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा था, तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंस और नाम आएगा बाय बैलेंस CD। अब बात आती है सर क्वेश्चंस कैसे होंगे। चलिए फॉर्मेट समझ आ गया तो आप मेरे और वीडियो भी तो देख सकते हैं। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, बिकॉज हार्ड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स गुरु पाठशाला, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस टाइमली। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।